हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं कामोदा एकादशी व्रत कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत कथा को श्रवण करती है या पाठ करती है, उसके जीवन में हर मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी प्रकार पापों से मुक्त हो जाती है। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और लोलिता से इस व्रत को करने को कहा। लोलिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद ये एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा, यानी आज है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वो दावानली है। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वो भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पोती पोतनी रहते थे जिनका नाम लोलित और लोलिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। लोलित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में लोलित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका संगीत भंग हो गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर लोलित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से लोलित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पोती का हाल देखकर लोलिता बहुत दुखी हुई। पोती को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। लोलिता का पोती भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने मात्र से डरा देने वाला गा रहा था। लोलिता अपने पोती की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वो रोती हुई घने जंगल में पोती के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। लोलिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वो इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो? लोलिता ने कहा, मेरा नाम लोलिता है। मेरे स्वामी आपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गया है। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वो बताइए, जिसे पुण्य के द्वारा मेरी पोती राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपनी स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके साप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का ये वचन सुनकर लोलिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्माश्री के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पोती के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो एक कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पोती का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी बताया कि लोलिता के इतना कहते ही लोलित का पाप दूर हो गया। अब उसका अच्छा रूप मिल गया, उसका राक्षस रूप चला गया। इसके बाद लोलिता भी राक्षस होने से बाहर आ गई। वो दोनों पोती पोतनी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्मा हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों को भी नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।